बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। नाज़रीन, शो में मेरा साथ दे रहे हैं नसीम विक्की, नाजिया बेग, निमरा मेहरा और सुहाना सयाल। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमने माशरे में शरीयत को या दीन को माशरत के साथ गलत मलत कर दिया है, दोनों को इस तरह मिला दिया है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ जन्म ले रही हैं। उनमें एक बहुत अहम बात आपने देखी होगी, वो है बड़ी उम्र में निकाह करना। शरीयत में इसको पसंदीदा भी करार दिया गया है, बल्कि इसकी ताकीद भी की गई है, लेकिन माशरे में हमने इसको तज़हीक का या किसी न किसी अंदाज में एक गलत रिवायत का नाम दे दिया है। बल्कि बेवा या रंडवा शादी का जिक्र भी करता है तो फौरी तौर पे ये ताना सुनने को मिलता है कि इसकी उम्र देखें और इसकी शौक देखें। तो वैसे बहुत ही अच्छा मौजू चुना है आपने। नाज़रीन, आज आपको ऐसे ही एक शादी दफ्तर की तरफ लिए चलता हूँ जहाँ पे सिर्फ 65 साल या इससे ऊपर की उम्र के रिश्ते करवाए जाते हैं। आइए चलते हैं। भाई, शादी दफ्तर हमारा जो है ना, इसमें कोई भी कस्टमर वापस ना जाए। आप किधर? आने दे, ये नाज़म है, इनका यहाँ आना लाजम है। अच्छा अच्छा, ये फरमाइए, आपका इस्म शरीफ? जी जीशान। अच्छा जीशान भाई, मुझे आपका आइडिया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। ये बूढ़े लोगों की शादियां करवाना, जो लोग उम्र के खास हिस्से में पहुंचने के बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार करने से हिचकिचाते हैं, आपने उनको ज़बान दे दी। जी जी बिल्कुल, ठीक है। लेकिन नाम आपने अल्लाह तवक्कल शादी दफ्तर, ये क्या नॉनसेंस? उम्र के हिसाब से जी, अल्लाह तवक्कल ही है, बंदा निकल गया नहीं तो ठीक है। क्या बात है यार। अच्छा चलो, ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर 65 साल की उम्र के रिश्ते का, ये आपने नोट क्या लिखा हुआ है? दूसरी शादी करने वाले मर्द हज़रात को सीगा राज में रखा जाएगा। ये आपने दूसरी शादी वाले मर्दों के लिए कोई कमरा बनाया हुआ है जिसका नाम सीगा राज रखा हुआ, छुपा के आप वहाँ रखेंगे कमरे में? बाबू जी, ये बड़ा सेंसिटिव काम होता है। सीगा राज समझ लिया ICU वार्ड, जहाँ पर ना कोई अंदर आवाज आ सकती है ना कोई बंदा बाहर से आ सकता है। यार ये बड़ी परले दर्जे की आप ज्यादती कह रहे हैं। देखें, निकाह जो है वो नाम ही ऐलान का है। निकाह को खुफिया रखना जो है ये पसंदीदा नहीं है। इस उम्र में ऐलान का नाम नहीं है जी, इस उम्र में सीगा राज का नाम है। और ये जो नोट आपने पढ़ा ना, ये वो नोट है जो शादी के बाद लगता ही रहता है। अच्छा काम गलत अंदाज में कर रहे हैं। तो जिसकी फिर शादी करवाएंगे ना ये सीगा राज वाले चक्कर में आप, तो जिसके बच्चों को फिर पता चलेगा ना, वो आप ही निबड़ेगा। और बाबूजी, मुआशरे को खुद समझना चाहिए, आप हमें समझाने के लिए आ जाते हैं। सर 65 साल के ऊपर के रिश्ते हैं, सर का भी फॉर्म फिल करवा लेते हैं। ऐसे सर जी रहने दो सर जी, मैनू लगता है बाबू जी वेखन एल्बम ही आए सन। बेटा, तेनू लगता ना आए ऐसे काम सर। वैसे बाबूजी, मेरे पास बड़ा अच्छा रिश्ता है, लड़की का हाथ सर तक नहीं पहुंचेगा। मेरी बात सुने, मैंने जब भी ये काम किया डंके की चोट पे करूंगा। नहीं, डंके की चोट पे नहीं, कमर की चोट पे करेंगे। अच्छा, भी जो भी रिश्ता है ना, सबको ऑप्शन देना है। जी सर। ठीक है ना, बोलना कि हमारे पास पैकेज है, जो हमारे दफ्तर में शादी करेगा उसके हनीमून का खर्चा हम उठाएंगे और खाना पीना हमारी तरफ से होगा। मेरी बात सुने, आप एक ही पैकेज दें कि इस उम्र में मर्द की या औरत की हम शादी करवाएंगे, अगर वो शादी के 1 साल के अंदर अंदर इस दुनिया से गुजर गया ना, तो हम फीस भी वापस कर देंगे और उसके कफनाने दफनाने का जो खर्चा है वो भी हम पे करेंगे। हम तो वलीमे की रोटी भी दे रहे हैं जनाब, ज्यादा ज्यादा क्या बनना, दलिया, यखनी, साबूदाना। शुक्र फोन आ गया। हेलो जी, अल्लाह तवक्कल शादी से ही बात कर रही हूँ जी। ज़िशान साहब, 30 जुलाई तक तो उनके पास सर खुजाने का टाइम नहीं है। नहीं बिजी हैं। बोलो, बहुत बिजी है। बहुत बिजी हैं। बहुत ही बिजी है। बहुत ही बिजी हैं। बल्कि एक ही और डाल दो, बहुत ही बिजी है। बहुत ही बिजी हैं। मैं कहता हूँ ये 2 हीओं के साथ एक शी भी डाल दें। बहुत ही शी बिजी है। बहुत ही शी बिजी हैं। हाँ, उसको बोलो ऐसे करने का भी टाइम नहीं। ऐसे करने का भी टाइम नहीं। और शियां, और चल शियां बाहर जाकर दरवाजे पे खड़ा हो जा। कोई बाबा जिसको बहुत तेज शादी आई हो ना, उसे अंदर लेकर आओ। तेज शादी आई। आ जाए बुजुर्गो। ले जी सर जी, वो आए हैं। क्या नाम है जी आपका? शाकर। हाँ, शाकर। आ जाए जी शाकर साहब। यहाँ बैठे जी साबर शाकर साहब। क्या हाल है काके? ओ भाई नाम ठीक लो। साबिर शाकिर साहब पहले ही बहुत ज्यादा सबर शुक्र का मुजाहरा कर रहे हैं बेचारे। मैं तो कहता हूँ जब शादी हो जाएगी ना, अपना शो शुरू कर ले साबर शाकर।
ठंडा पानी पिला दे, फिर इत्मीनान से बात जो करते बेटा हैं। ठंडा पानी लेकर उन्होंने आओ बाबा जी बोतल ऑफर की है बुजुर्गों, ग्लूकोज की ले ले। ये भाई साहब कौन के। है? ये जमाना है जो बातें नहीं करता। वो है, बात छोड़े आप। अच्छा, हाँ जी। इसकी हंसी से लगता है ये मेरे घर तक बात पहुंचाएगा। आप छुप छुपा के करना चाहते हैं? समझदार लिए इशारा ही काफी है। कितने अफसोस की बात है। नहीं अफसोस की क्या बात है, शादी वाली बात है। जी बाबा जी बताइए, खुद शादी करना चाहते हैं या आपके बड़े भाई की है? नहीं नहीं जी, मेरी शादी है। माशाल्लाह। रिश्ता कोई अच्छा सा दिखाएं, जिंदगी पुरसुकून गुजर जाए। पहली फौत हो गई या दूसरी करनी है? पहली फौत हो गई है, चलो ये तो अच्छा ना, पीछा करने वाली कोई नहीं है। आपका सीगा तो गया। उसके बाद जो की है वो जिंदा है, आप दूसरी और कर दे। देख ले इस शादी के ऊपर यही ना हो जिंदाबाद जिंदाबाद हो रही हो। मेरे दादाजी ने 4 किए, अभी भी वो लोहे वाली मिल में काम करते हैं। बेटा रिश्ते के लिए आया हूँ। बाबा जी आपके रिश्ते तो आपको लेने के लिए आए हुए हैं। फरिश्ते। रिश्ते नहीं बदलते। कोई अच्छी सी लड़की दिखाओ। बाबा जी थोड़ा सा लव स्टिक इस्तेमाल करें, लड़की दिखाओ। आपने कोई बुढ़िया दिखाओ, चले को खातून दिखाओ कह दें। अच्छा बाबू जी इस उम्र में ना ज्यादातर जो बाबे होते हैं ना वो शादी इसलिए करते हैं कि शादी वाले दिन लड़का कहते हैं। और लड़का देख के आए और लड़की देख के आए। बाबू जी आप मेरे ना दफ्तर में ज्यादा बोले नहीं प्लीज। यार मैंने क्या कहा है, मेरा इतराज सिर्फ खुफिया निकाह पे है। छुपा के क्यों कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं? छुपा के मतलब शादी होती है, छुपा के क्या स्मगलिंग हो जाती है? और स्मगलिंग से भी गलत है। नहीं तो आपका क्या मतलब है, फैसलाबाद जाए घंटा करके ऊपर खड़ा होके कहे आज मेरे यार की शादी है। इसने एक दफा करना, इसको पढ़ना कड़ाल और फरिश्तों ने कहना चल। बेटा इन्हें बोलने दे, मैं कहीं नहीं जाता। मेरे बुजुर्गों ने ख्वाब में आके कहा तीसरी शादी कर, नहीं तो वैगन थल्ले आ जाएगा। देखो ना बुजुर्ग ही ने जेड़े मेरे दफ्तर चला रहे हैं, उनकी दुआएं हैं बस। ये आपके बुजुर्ग जो है ख्वाब में आके सिर्फ यही कहते हैं। कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं आया जो कहता है कि सदका खैरात भी किया करो, नेक काम भी किया करो। ये गरीबों के बुजुर्ग होते हैं। जो अमीर बाबे होते हैं ना उनके बाबे कहते हैं बेटा शादी करो। गरीबों के बुजुर्ग आके कहते चल पुत्र तन लेना आया। हमारे खानदान में 4-4 शादियां ना हो तो बरादरी वाले कहते हैं ये नालायक है। अच्छा ये वैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माशरती अलमी है कि हमारे यहाँ दूसरा निकाह जो है उसकी शरह जो है वो खवातीन में जो है वो सिर्फ 3% है और मर्दों में 17%। हालांकि दोनों सूरतों में चाहे वो खातून है या मर्द है, अक़द सानी में तो कोई कबाहत नहीं है, बल्कि पसंदीदा काम है, ताकीद की गई है इसकी। छुप छुपा के करना है ना, ये आप वारदात कर रहे हैं। पता क्या है, मैं आपको एक चीज गारंटी से कह सकता हूँ, दिल आपका भी कर रहा है। और नहीं कर रहा, जब भी मैंने आपको कहा मैंने जब भी की डंके की चोट पे करूंगा। जुनेद भाई आपने कभी किसी काम में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई जितनी इसमें दिखा रहे हैं। अब अपने घर भी जाना, क्या बातें कर रहे हैं आप? हेलो जी छोटी अम्मा, आप ऑफिस आए। इस तरह फोनों पे रिश्ते की बातें नहीं होती। हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बैठा है बैठा है, ਇਹਦੀ आवाज अच्छी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही गल करा दे। बाबा जी देखें, अगर तो आपने ओपन हार्ट शादी करनी है तो फीस होगी 2 लाख रुपए। ओपन हार्ट शादी। अगर आपने सीगा राज वाली करनी है फिर फीस होगी 5 लाख रुपए। सीगा राज वाली ठीक है, फड़ 5 लाख रुपए। अगर मेरा बेटा जमशेद पूछने आए तो उसे कहना बाबा जी डोनेशन देने आए। बेटा मेरी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी शर्तें नहीं है, एक शर्त है, लड़की की शक्ल थोड़ी बहुत ही मायरा खान से मिलती हो। बाबा जी को छोड़ के आओ। बाबा जी उसका तो अभी सीरियल शुरू हुआ है, आपके लास्ट एपिसोड चल रहे हैं। जाइए छोड़ दें। चलो बात हो तो बताना कि बाबा बॉडी बिल्डर है। आ जाएगी आ जाएगी। जी जी वो अभी उनको बोलो बहुत बिजी हैं। बहुत बिजी बहुत ही पहले डाला करो। बहुत ही बिजी ही बहुत बिजी हैं। ही बहुत बिजी है। शाबाश शाबाश। ये सारी बातें छोड़े, ये देखे पाशा साहब आए। जी जी पाशा साहब। ये पेरिस में होते हैं। अच्छा। पे से पेरिस और पे से पाशा। बस तुम पाशे हो जा। और पे से पैसा, जो मकसद है आप लोगों का। जी पाशा साहब माशाल्लाह। खुद शादी करनी है या बेटे के लिए आए? जी जी मुझे अपनी शादी करवानी है। बच्चों को कौन सोचता आजकल, कोई रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि मेरा दिल लग जाए। पाशा साहब जी जी। सीगा राज या ओपन? ओपन, बल्कि डंके 2 हल, बल्कि जो भाईजान कह रहे थे डंके की चोट पर। ये छुप छुपा आपके मुल्क में होता है,
उधर, नो इन पेरिस। आपके मतलब का रिश्ता आ गया, हमारा काम हलाल हो गया, अब कोई हमें बात नहीं कर सकता, उधर से कोई नहीं आएगा ताना हमें, जमाने का मुंह बंद हो गया, जमाने का मुंह बंद हो गया। मनी नो प्रॉब्लम, मुझे पता है, डॉलर्स पेरिस से मैं कह रहा हूँ प्रेस कर कर। बेइंतहा रिश्ते। आप अपना नाम लिखवाइए पाशा साहब, पूरा नाम। लिव इन पेरिस। लिव इन पेरिस। पासपोर्ट नंबर लिखवाइए अपना। 0301 660019। ये पासपोर्ट का नंबर नहीं, फोन का नंबर है। डबल ए करके लिखवाएं। जी 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 इतना बेवकूफ दफ्तर नहीं हमारा, वो बंदा तो हमारी पहले जान नहीं छोड़ता, उधर से छितर परवाने हमें। व्हाट नॉनसेंस। मैं आपके काम का मोतरफ हूँ, मैं सिर्फ एक पहलू की मुखालफत कर रहा हूँ और वो है ये जो सीगा राज है, ये गलत है। एक नंबर काम भी सोच के करता हूँ कि कोई पता नहीं कौन सा कीड़ा निकाल देना आपने। जी पहले जरा मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखाएं। सर तस्वीरें दिखा देंगे, पहले पासपोर्ट नंबर बताइए कि कहीं आपकी शादी पहले तो नहीं है। ओपी के ओपी के 477। पासपोर्ट नंबर लिखाएं, आप कैरी डब्बे का नंबर लिखा रहे हैं। Actually, हमारे उधर ऐसा ही होता है ना। अच्छा, आपकी इधर होता है इतना लंबा। I don't। दुनिया का पहला बंदा जो कैरी डब्बे पे वीजा लेके फिर रहा है। अब वो दिखा देना। सर आपकी तो पहले शादी है, आपकी बीवी का नाम कैथी है। हाँ हाँ, आपकी बीवी का नाम कैथी है और लगता है वो ऐथी है। और मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो कहती है। आप इस बात को छोड़ें, आप अपना काम करें। आपको पैसे से मतलब है या मेरी बीवी से मतलब है? ऐसी में कॉल करनी पड़ेगी। क्यों? आप यहाँ आके फ्रॉड कर रहे हैं। यानी कि ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड है भैया। यार ये मेरी अपनी मलकियत है, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे कैसे भी इंजॉय कर सकता हूँ। जी पैरसम पैसी जी। और ये पाशा साहब हैं, इन्होंने वहाँ एक शादी की है कैथी नाम की लड़की के साथ। अब ये पाकिस्तान में दूसरी शादी करना चाहते हैं। आपका लॉ क्या कहता है? अच्छा जी, वो कहता है जी साडा लॉ है, कहता है जी ला के हाथ फड़ा दे। कैथी का फोन आ गया। कैथी, यू आर माय लव, आई एम कमिंग। अभी इसके घर जाएगा तो शुरू हो जाएगी कैथी मेरे हाथी। सर जी हनीफ आरा साहब आए हैं। जी हार जाओ। सर ये भी शादी के लिए आए? ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वालेकुम सलाम बाबा जी। वैसे जुनेद भाऊ, इस उम्र की शादी का बड़ा फायदा होता है, खर्चा ही नहीं होता। खांसी का सिरप लेकर देते हैं, ये बाबा परफ्यूम ही समझता रहता है। 2 बार करता है शू 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 और 6 बार करता है शां 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 शां, और सारी जिंदगी बाद में फिर खांसी नहीं होती। डॉक्टर को भी जाके कहता है डॉक्टर साहब मुझे 8 शू शू लिख दे। मुझे अंदाजा हो गया जब तुम 8 शू शू लिखते हो तो मेरा 1 चम्मच बनता है। 8 शू सुबह, 8 शू दोपहर, 8 शू शाम शाम को। को। और कंपाउंडर के साथ जाके लड़ता भी है, तुम 2 शू जो है ना वो कम लिखते हो। तुम्हारी बातों से लगता है मुझे जवाब दे दिया। थोड़ी सी उम्र वाला कोई रिश्ता हो जो। बाबा जी उम्र तो थोड़ी है, बाकी जितनी रह गई है बस अल्लाह आपको 5 मिनट दे दे, बड़ी बात है। और मैं शादी करने आया हूँ, आप मुझे अगले घर भेजने की बातें कर रहे हैं। बाबा जी थोड़ा सा खर्चा होगा। क्या? अगर तो सीगा राज में करनी है तो फिर है 10 लाख, अगर ओपन करनी है तो 5 लाख। यार आप फीस बढ़ाते क्यों जा रहे हैं? भाईजान इंश्योरेंस आज से गड्डी जितनी पुरानी हो ना प्रीमियम उतना ही ज्यादा होगा। भाईजान आपके पास कोई रिश्ता हो ज़कात फतराने में? बाबा जी अगर आपकी जेब में नोट है वो नोट कर लें। यार आप धक्के की बात करते हो, 90 साल से धक्के खा रहा हूँ, यहाँ से भी धक्के ही। बाबा जी पहली अहलिया फौत हो गई हैं। एक अहलिया थी, वो ना अहलिया हो गई। आए जी आए बुजुर्गों आए। आपकी बातों से लगता है मुझे जाना ही चाहिए। आए जी बुजुर्गों। जो बाबा हारन सुन के डिग पैदा होता। ये वैसे आपने बड़ी ज्यादती की है उनको ना एंटरटेन करके। जेब में पैसे नहीं थे ना बेचारे के बाबे के। हाँ, नहीं पहले से रिश्ता दे देता है। हाँ, हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जूली। मेरे सुनने में तो 2 जूली हैं, एक तो ना जूली जूली और दूसरा जूली। आप कौन सी? दरअसल मैं बेवा हूँ, हाँ जी। तो अपने रिश्ते के लिए बात की थी। के छोटी अम्मा हमारे पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो आपने भी सीगा राज में रखना है, खानदान को बताना है या ओपन शादी है? नहीं नहीं ओपन करनी यार है। वो खातून है, कोई शर्म करे यार। खातून है, वो खुफिया शादी करेंगी? नहीं तो पूछना काम नहीं है हमारा। हद हो गई। माँ जी आप रिश्ते के लिए आई हैं, आपके साथ कोई छोटा है? हाँ जी, मेरा एक छोटा बेटा है और एक बड़ी बेटी है। मैं दोनों की रजामंदी से ही आई हूँ। माँ जी ये बात जरा ऊंचा कह दे ताकि शरीकों को पता चल जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बिल्कुल।
और ऐसे ही होना चाहिए। शौहर कैसे फौत हुए थे? ट्रेन के आगे सेल्फी बनाते हुए मर गए थे। वो तेरी एक मोहतर थे। ठीक मोहतर। वही मसला, मेरे 3 मिलियन फॉलोवर। आ जाएं प्लीज। आ जाए, आ जाए, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं वो, आ जाएं बैठिए। हाँ नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तू जिद कर रही है। ओहो अब्बा, ये जरूरी है आपकी खुशी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपके अब्बा हैं? जी ये मेरे अब्बू हैं। तो- हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सब शादीशुदा हैं। अच्छा। मेरे अब्बू तन्हा रहते हैं। हम चाह रहे थे कि इनकी जिंदगी में भी थोड़ी सी खुशियां आ जाएं। नहीं बेटा, मुझे अपनी माँ की यादों के साथ मरने दे। कैसी बातें कर रहे हैं? जिंदगी तो बहुत हसीन है। आप भी कम हसीन नहीं है। तो जी बाबा जी का हसीनापन बाहर आ गया जी। बाबा जी आप तो कह रहे थे कि आपने यादों के सहारे ही जिंदा रहना है। मानने वाली भी तो होनी चाहिए ना। लो जी जुनेद बाबू, बच्चे संभालने वाली तो सुनी थी, यादें संभालने वाली पहली बार सुन रहे हैं। चलिए यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये 2-3 दिन पहले मैं कोई गैर मुल्की एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो डेथ सेल में बनाई गई थी। सजाए मौत पाने वाले 13-14 कैदी थे, उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की जा रही थी और खुफिया तौर पे उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था। मैं ये सुन के हैरान रह गया विकी साहब कि 13 के 13 कैदियों ने कहा, उनसे उनकी ख्वाहिश पूछी गई, आप माजी में आप क्या करना चाहते हैं। 13 का यही जवाब था कि काश हमें जिंदगी के वो 5 मिनट वापस मिल जाएं जिसमें हमने कत्ल करने का गुस्से के आलम में, इश्ताल के आलम में फैसला किया। और आप कभी सोचें कि हम गुस्से के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी गुस्से पे बात करते हैं, उस पे काबू पाने की बात करते हैं, तरीके सोचते हैं, माहिरीन नफ्सियात के पास जाते हैं लोग। सब कुछ सोचते समझते हुए भी हम इस गुस्से के दम में फंसते कैसे हैं, इसके जाल में फंसते कैसे हैं, हम क्यों इससे आज़ादी हासिल नहीं कर पाते। प्रॉब्लम पता है क्या है? बुनियादी तौर पे सवाल हम ये उठाते हैं आम तौर पे कि हाउ टू अवॉइड एंगर। आप एंगर को अवॉइड कर ही नहीं सकते, ये इंसान की फितरत है। गुस्सा आएगा, इसलिए असल खूबसूरती ये है कि गुस्से पे काबू कैसे पाना है, हाउ टू कंट्रोल द एंगर, गुस्से पे काठी कैसे डालनी, ये असल मसला है। कुछ लोगों को तो गुस्सा आता है ना, कुछ लाते भी हैं। हाँ, बात शो करते हैं। मस्कीन पे गुस्सा लाते हैं। अच्छा, गुस्से के लिए जो बेहतरीन ढाल इस्तेमाल की जाती है ना, वो ये ब्लड प्रेशर है। हाँ जी। और ये ऐसा कहते हैं जी, मैं की करा मेरा बीपी हाई हो गया था। और ये ब्लड प्रेशर बीपी जो है ऐसी कमाल की समझदार चीज है कि ये रुतबा और स्टेटस देख के आता है, देख के आई होता है। बिल्कुल सही। कभी आपने देखा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बॉस के सामने आई हो? नेवर। मतहत के सामने हमेशा आई रहता है। और मतहत को कहता है बंदा, मेरा बीपी ना आई करिए, मैं तुम कभी बॉस को और कहा? बॉस के सामने कहता है आज बॉस दा बीपी आई है ना। आज बॉस का बीपी आई। सर, इसकी जिंदा मिसाल मेरे सामने बैठी है मेरी बहन शहाना। सारा दिन घर में ये बदतमीजी करने के बाद सबके साथ फिर कहती है, वो मम्मा मेरा बीपी हाई था, सोना सॉरी मेरा बीपी हाई था। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि आपका बीपी आई है तो आपके पास क्या गारंटी है कि दूसरे का बीपी आई नहीं? हाँ, मैंने अपनी बीवी को कहा, मैंने कहा मेरा बीपी आई ना करी, कहती मेरा है। ओके। गुस्सा भी तो एक बीमारी है, इसकी मेडिसिन भी दी जाती है। गुस्सा, एंजाइटी, ये सारी एक बदली हुई शक्लें होती हैं। लेकिन अगर इसको फिजिकली देखा जाए ना, आमतौर पे कहा जाता है 10 से 12 मिनट गुस्से का दौरानिया होता है। अगर आप वो 10 से 12 मिनट अपने आप को कंट्रोल कर लें तो आप एक बुरे फैसले से बच जाते हैं। अगर आप गुस्से को पालते रहें तो आपकी सेहत के साथ ये बहुत खतरनाक खेल खेलता रहता है। आप बेशक उसको कंट्रोल कर, लेकिन आपके अंदर वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद रहता है। तो वो गुस्सा आपके अंदर आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहा होता है। आप अंदर ही अंदर कुड़ रहे होते हैं। सियाने ये कहते हैं कि इंतहाई खुशी और सरशारी के आलम में और इंतहाई गुस्से के आलम में कभी कोई फैसला ना कर। गुस्सा कम करने के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप गुस्सा कम करना चाहते हैं, कई जो है वो मुक्का मारना, तकिया मारना, यानी वो कहते हैं कि गुस्से का रोकना, गुस्से के सामने बंद नहीं बांधा जा सकता। आप गुस्से को चैनलाइज करें। जैसे कहते हैं समंदर की लहरें जो है आप उसके सामने बंद नहीं बांध सकते, लेकिन आप बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं समंदर पे किनारे पे, जो टकराती हैं लहरें वो कुछ अंदर पानी गुजर जाता है,
कुछ टकरा के वापस आ जाता है। तो गुस्से को आप चैनलाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बीपी वाला गुस्सा बहुत समझदार होता है ना, उससे भी ज्यादा समझदार बीवी वाला गुस्सा होता है। आप कभी देख लें कि वो तनख्वाह जब खत्म होने के दिन होते हैं उस वक्त आ रहा होता है आप, जब आपको 1 तारीख को कभी नहीं आता, वो हमेशा 30 तारीख को आता है। यानी कि बाहर ब्लड प्रेशर हाई होता है, गुस्सा आता है, घर बीवी को देखता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। मैं जुनैद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब घर में भाभी गुस्से में होती हैं तो वो क्या करते हैं? ये बात दूर तलक जाएगी। इतनी दूर तक वो जाने ही नहीं देती। बेटा, मैं जब आपकी भाभी को गुस्सा आता है ना, तो मेरे पास और कुछ नहीं होता अपने बचाव के लिए सिवाय इस हिफाजती सामान के जो इन क्रिकेटर्स ने पैदा हुए हैं। पैड है, हेलमेट है, बाकी सारा हिफाजती सामान सारा मौजूद है। उसके अलावा बेटा, बीवी के गुस्से से बंदे को कोई नहीं बचा सकता। और वैसे भी बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, भाईजान जो है मतलब गुस्सा आने ही नहीं देते। क्या बंदे ने टाइम पे बर्तन धो देते हैं, मशीन लगा लेनी है, टाइम पे अच्छा दूध लेना है, ये क्यों आएगा? तो मैं कह रहा हूँ अवॉइड टू एंगर, अवॉइड नहीं कर सकते। क्रिकेट का सामान क्यों इस्तेमाल करते हैं? भाभी को गुस्सा बैट पकड़ कर आता है। बेटा छोड़ दे। सर वैसे ये बाकायदा हार्मोनल प्रॉब्लम है, मतलब गुस्से के आलम में दिमाग ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है कि बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत ये सारे खुशी के आलम में भी इंसान का दिमाग जो है वो हार्मोन्स ही पैदा करता है, गुस्से के आलम में भी करता है। अब ये आप पे हाउ टू कूप विद इट, आप उसका मुकाबला कैसे करते हैं, इन दोनों ये इंतहाओं का मुकाबला या कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। बहुत ज्यादा खुशी और सरशारी के आलम में कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से के आलम में कैसे रिएक्ट करते हैं। ये एक समझदार इंसान का यानी तुर्रा इम्तियाज है कि वो इन दोनों एक्सट्रीम से निपटने का फन जानता हो। और ये भी पता हो ना कि सामने गुस्सा आया किसको है। अच्छा, गुस्से का एक ये भी एक वस्फ है कि ये गुस्सा जो है ट्रांसफरेबल होता है, आवारागर्द होता है बहुत। अब बॉस है, वो अपने घर में उसके बच्चों के रवैये की वजह से माँ को गुस्सा चढ़ा, माँ ने गुस्सा उतारा अपने बॉस पे, शौहर पे, ठीक है, अपने बॉस पे नहीं, खुदा ने कहा अपने शौहर पे। वो जब ऑफिस पहुंचा तो उसने अपने मातहत पे निकाला, मातहत ने अपने मातहत पे, उसने फिर पीएन पे निकाला, पीएन अल्टीमेटली घर पहुंचा, अपनी बीवी पे निकाला, बीवी ने अल्टीमेटली फिर बच्चों पे निकाला। बच्चों से शुरू होने वाला गुस्सा बेचारे बच्चों पे ही निकला जा रहा है। जब कुछ समझाने वाला आता है यही कहता है क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। बच्चा रोकर कह रहा होता है किसी का गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। हाँ, सही बात। अच्छा, हम सबको एक बात अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि इंसानी ताल्लुकात का खुदगर्जी के बाद सबसे बड़ा कातिल है ना, वो गुस्सा है। गुस्सा है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ ऑडियंस की जानिब। जी बेटा। सर, मैं स्टेट बैंक से आया हूँ। अच्छा, यह बहुत टाइमली आपने बताया है। मेरी जेब में मेरे पास एक 5000 का फटा हुआ नोट पड़ा हुआ है, वो तो चेंज करवा दो। सीरियसली यार, सीरियसली पड़ा हुआ है। मैं स्टेट बैंक के अंदर नहीं होता, स्टेट बैंक के बाहर एक जूस की रेडी लगाता हूँ। इसके पास भी फटा हुआ नोट था, उन्होंने कहा बाहर जूस लाओ। भाईजान फिर 5000 का तुसी चेंज दे दो। चले 5000 का चेंज, फटा हुआ नोट है, आप 2500 दे दे। आधा नोट लेके 2500 दे दें, चले ऐसे कर ले, आधा आज दे दे 2500, आधा बाकी लेके कल दे दे। उससे तो पूछ ले वो कहना क्या चाहता है। हो सकता है उसके ज़हन में हो कि साथ वाली जगह खाली है, उधर रेडी आप लगा ले। अरे क्या कहना चाह रहे हो बेटा, आप बताएं। मेरा सवाल मैडम निम्रा मेहरा से है। उन्होंने ईद के दिनों में एक गजल गाई थी, शबनम है, झरना है, धोखा हो तुम। हाँ, नहीं यार, आपने तो उसका कीमा ही कर दिया पकड़ के। कीमा नहीं बल्कि जूस ही कर दिया। जूस निकाल दिया, सीधा नगमे को अपने जूसर पे ले गया। सही बात। शबनम है कि धोखा है कि झरना है कि तुम हो। ये थी हमारी। क्या कहना चाह रहे हैं आप इसके बारे में? ये पहले कभी सुनी नहीं, इन्होंने न्यू रिकॉर्ड की है। ये जनाब हमारी अपनी कॉम्पोजिशन थी। ये फेवरेट शायर है अहमद सलमान साहब, ये उनकी गजल थी जो निम्रा मेहरा ने बहुत खूबसूरत गाई थी और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं उसको, वो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा। थैंक यू। बस यही पूछना था मैंने। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमने तो अपने घर की बेल उतरवा दी है। 10 तक सुनते हैं अब। सर जुनेद जी, सावन का महीना है, आप तो रहने वाले भी उकारा गांव के हैं, आप तो मी में बहुत नहाए होंगे।
नहीं बेटा, मैं एक मिनट यार, एक सब्र कर लो। ये आपसे किसने कहा है कि उकाड़ा गाँव है? क्या उकाड़ा गाँव नहीं है? यार उकाड़ा गाँव नहीं है। माशाल्लाह खलनायक लग रहे हैं आप, और मेरे शहर को आप गाँव कह रहे हैं। ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। मुझे आप जो मर्जी कहें, मेरे शहर को आपने गाँव कह दिया। यार वो डिस्ट्रिक्ट है, 32 लाख की आबादी वाला शहर है, वहाँ पे 16 डिग्री कॉलेजेस हैं माशाल्लाह। वो एशिया की सबसे बड़ी गला मार्केट है, वहाँ पे गला मंडी है वहाँ पे। आपने बड़े आराम से किया, मैं नहीं बर्दाश्त कर वैसे जुनेद बाबू इतना माइंड करने वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं थी? हद हो गई यार, मेरे गाँव को उन्होंने, मैंने भी क्या मेरे शहर को उन्होंने बैठे बिठाए गाँव कह दिया यार। आप भी नहाए बारिश में? आखिर तुझे आना है। नहीं सर, बारिश में नहीं, मी में नहाया हूँ यार। मैं छतरी लेके पैदा हुआ था। अच्छा, उसने अटैक लंबा चौड़ा ही किया। एक गांव कह दिया, दूसरा मी कह दिया, बंदा बारिश कह देता है। अब जरा विजुलाइज करो ना कि मैं जो हूँ वो बारिश में नहा रहा हूँ, कच्छा पहना हुआ है मैंने, और उकाड़े की सड़कों पे नहा रहा हूँ, और आपके भी इस तरह के बाल हैं, और आप कह रहे हैं आखिर तुझे आना है। बेटा जाहिर है, कौन बंदा कह सकता है कि मैं बचपन में मी में नहीं नहाया हुआ। मी में नहाने का एक अपना ही मजा है, और खास तौर पे जब आपका पूरा जिस्म जो है वो पित्त से भरा हो। और सर जी, आप जैसे लोग तो बारिशों में नहाते हैं ना, मेरी जैसी चीजें बारिशों में निकलती हैं। निकलती है। आप ये बात ना भी बताते तो सबको पता था कि आप जैसी चीजें बारिशों में निकलती हैं। और बाहर निकल के मेंढकों के साथ खेलता भी है, सोटी के साथ टायर को चलाता भी है, और थोड़ी देर बाद इसके अब्बू बाहर आके मेंढक से लड़ रहे होते हैं, मेरा बच्चा खा गया। उकाड़े पे हमला मैंने किस खूबसूरती से टाला है। सर कभी आप छप्पड़ में भी नहाए? यार मुझसे उल्टे हाथ का छप्पड़ ना खा ले। शुक्र है उसने पूछा, वरना मैं करीब ही था। मैं खा चुका होता। सर कभी मज पे बैठ के मिस्सी रोटी के साथ बात करो यार। मज पे बैठ के खेतों में जाके। सर जी, कभी आपने मेंढक पकड़े हैं बारिश में? ये पूछ कौन रहा है? ये डेयरी फार्म में जा आपा चलेगी एक दफा, और ये काफी देर पकड़ती रही, बाद में सभी मेंढक पकड़ रही है। घंटे बाद पता चला कि मजा पड़ गया ने आपा। अच्छा जी, कोई बच्चा देशमुख के बारे में कोई बात करना चाह रहा था। जी बेटा। जी जी। सर जैसे कि GNN पे आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये 28 तारीख को शुरू है, और शुरू होते ही जो है ना छा गया है पूरी दुनिया पे। तो इसको मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता था, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जरूर बेटा, जरूर जरूर। क्या बात है। ये मेरे देश की मिट्टी, देश की खुशबू, देश बुक है। ये मेरे देश की, ब्यूटीफुल। ये मेरे देश 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 की मिट्टी, देश की खुशबू, देश 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 बुक है। वाह जी वाह। इधर मिलेगा कॉमेडी का धमाका, एजुकेशन म्यूजिक का तड़का, और हासा वासा। ये मेरे देश का टैलेंट, ये मेरे देश का टैलेंट, देश 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 देश, ये मेरे देश का टैलेंट, देश का विरसा, देश बुक है। ये मेरे देश का टैलेंट, देश का विरसा, देश 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 बुक है। बड़ा मुश्किल है ये, बड़ा मुश्किल है ये। वो इतना अच्छा ट्रिब्यूट दे रहा है। हाँ तो मैं भी अप्रिशिएट करूँ, कितना मुश्किल है। रैपर है ना, साफ है। हमारे अंदर भी तो म्यूजिक भरा पड़ा है ना। बहुत मुश्किल है ये। मेरा ख्याल देश की जो सड़क है उस पे खड्डे बहुत ज्यादा है। जब जंप आता ना तुम देश की बुक। मुझे लगा मुझे कुछ होने पड़ रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगा कि गाने में हिचकी आ गई है। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। आपका नाम क्या है? सर अब्दुल हमीद। हाँ साहब, ये भी तो कहो ना, यो अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद फ्रॉम कबूला शरीफ। अच्छा, उकाड़े के हैं। वहाँ बैठ के उकाड़े की बेइज्जती हो रही है, आप सुन रहे हैं यार। मैं थोड़ा सा आगे हूँ। अब्दुल हमीद कबूला शरीफ। अब आपने खुद ही कहा कि सड़क के ऊपर खड्डे बहुत हैं। आज ऑडियंस से मैंने एक पहेली पूछनी है, और जीतने वाले को 1000 रुपए जुनैद साहब इनाम देंगे। सबर करें, जुनैद साहब क्यों देंगे?
जुनैद साहब जीतो पाकिस्तान से होके आए। अच्छा किस खुशी में जुनैद साहब क्यों देंगे? ये इसलिए क्योंकि आप शो के माशाल्लाह हेड हैं, तो पैसे भी आप ही देंगे सर। शाबाश है, पहली तुमने पूछे तुम दो। नहीं, इस अच्छा बार चलो आप- पूछो अच्छा, पूछो हो सकता देखते ना हैं। पूछा जाए। हाँ आपके पास फटा हुआ 5,000 दे देना। अच्छा जी, पहेली ये है कि एक ऐसी चीज है जो खेतों में सब्ज होती है, बाजार में काली, और जब आप उसे घर में लाके इस्तेमाल करते हैं तो वो लाल हो जाती है। ओ, उस बच्चे ने हाथ खड़ा, उन्होंने भी क्या किया, बताएं, पहले आप बताएं बताएं। जी। चाय की पत्ती। वाह, इसको कैसे पता चला? अच्छा मैं समझा पहले बच्चा खुद ही कहेगा मैं खुद। नाजिया कहती इसको कैसे पता? ये स्टेटमेंट के बाहर चाय लगाता है। नहीं, वेरी गुड, आपका जवाब सही है। दुरुस्त हुआ। ये आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? 1,000 रुपया मेरी जेब से गया, या 1,000 रुपया गया, या पाटा 5,000 गया। 1000 सर फटा 5 दे के 4 उससे बकाया ले लेते हैं। 1000 उसे दे, 2 हमें दे, सुबह हमारा टूर्नामेंट है, नान चने खाएंगे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। रहिएगा देशबुक के साथ। नाज़रीन, आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, हम हैं कैसे लोग। इसमें हम माशरे की उन बुराइयों या कमजोरियों का जिक्र करेंगे जिनसे हम आम तौर पे सरफे नजर कर जाते हैं। हाँ, और आजकल हम जिस बुराई से सारी सरफे नजर कर रहे हैं वो है बारिश में गाड़ी चलाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, बारिश में गाड़ी चलाना जाहिर है, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाना, जाहिर है कि वो तो चलेगी गाड़ी, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। जिसने ज़रूरी काम से जाना है, जिसको बीवी ने घर से दही लेने के लिए भेजा है, वो तो जान पे खेल के जाएगा। आपसे ज्यादा कौन जानता है? लेकिन मैं तो हमेशा दही लेने निकलता हूँ। हमेशा जब भी मैंने तो फोन किया तो भाभी को तुम्हारा मोबाइल उठाती है, कहाँ गया? दही लैंड गया। अरे भाभी किसी कुछ और लैंड भी भेज दिया। मेरे घर में यही दही होती है। फिर ऑन टाइम शूट पे पहुंचना है। और अच्छा दूसरा ये भी होता है ना जुनैद भाई कि बंदा गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है और दूसरी गाड़ियों को बुरा कह रहा होता है, हर बंदे ने तो गड्डी ले ली है। देखिए, असल बात ये है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि जब हम पानी से गाड़ी या बाइक गुजार रहे हैं तो जो करीब वाले बंदे पे छींटे डाल रहे हैं उसका सिर्फ लिबास, कपड़े खराब कर रहे हैं। कपड़े तो खराब कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, असल में आप उसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल। वो उस वक्त उसके जो जज्बात है ना, शायद वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप उसकी दिल शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। वो ये समझता है कि मैं पैदल हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। ये बंदा अपनी गाड़ी आहिस्ता नहीं कर सकता था मेरे लिए। तो असल में आप उसकी दिल शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। ये उसके कपड़े गंदे करने से बड़ा जुर्म है। एग्जैक्टली। और फिर अपने साथ भी बहुत बुरी होती है जब दूसरे को मोटरसाइकिल वाला आता है ना, तो पानी का छड़प्पा मारता है, यहाँ रखता है, थप्पड़ की तरह पड़ता है पानी। फिर बंदे को नजर भी नहीं आ रहा था कि कौन भाग गया। सर चंगा भला बंदा सादा सूट पा के जाता है, अगो मोटरसाइकिल वाला ऐ कढ़ाई कर जाता सारी। अच्छा सर, ये सिर्फ फुटपाथ पे चलने वालों के साथ नहीं है। जिन लोगों के पास छोटी गाड़ियां हैं, उनके पास से अगर बड़ी गाड़ी वाला गुजर जाएगा तो वो यही बदतमीजी करके जाता है। अच्छा, ये तो गाड़ी वाले की बात कर रही है ना आप, पैदल चलने वाला भी कम नहीं होता। जिन्हें बड़ी जुती पाई होती है ना, छड़प छड़प जा रहे होंगे, आले दुआले बंदे बैठे दी अखां च पानी पांदा जा रहा होंदा, और किसी को जूस का डब्बा पे वो तो जेड़ा पैर मारदा ना, एक ते अगले दा त्राह निकल जाता। बारिश में जो इस तरह चलते हैं ना, उन्होंने अपनी पेशावरी चप्पल से पराडो बनाई हो। सर मैं एक और बुरी आदत का जिक्र करना चाहता हूँ। सर एक तो महफिल में बंदा बैठता है ना इस तरह टांग पे टांग रख के, ये तो चलो ठीक है, ये चलता है। एक बंदा इस तरह दूसरे को पाँव दिखाता है। हाँ, ये बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और ये वाकई ये परले दर्जे की बुरी आदत है। बिल्कुल सर, तुसी उरले दर्जे च कर ली, इनू परले दर्जे च कर लो। खातून बैठी है, अगर आपने परले दर्जे में की तो उन्होंने फिर ना थल्ले दर्जे से कोई चीज उतार के तो मार देनी है, और पहले तुम्हारे सर पे 4 बाल है, और मार खाने के बाद इसके दर्जे बच जाने। सर आजकल के मौसम में एक और माशरती आदत बहुत खलती है। अपने घर के बाहर जब पानी खड़ा हो जाता है, वो वाइपर से दूसरों के घर के आगे कर देते हैं। तो नाल 3-4 बच्चे भी लगे होंगे जो पैर ना करने। और रात को अपने अब्बू को रिपोर्ट देते हैं, अब्बू आज मैं सारा पानी गुआंढियां कर देता है। वो भी कह रहा है मेरे सारे वेपर बैठे ने। और फिर बाप बड़े फखर से कहता है, अल्लाह पाक ने मुझे 2 वाइपर और 2 वाइपरियां दी। बड़ा मुंडा रुस जाता, तुसी पैप की गल ही नहीं कर रहे। तो सर जी आजकल तो एक और बड़ा मसला है ना, ये देखे पहले होता था सीमेंट के प्रणाले होते थे,
ऐसे दीवार के साथ नीचे आने और पानी जो है दीवार के साथ नीचे। आजकल तो ऐसे करके प्रनाला बाहर निकाला होता है, ऊपर से पानी आ रहा है, सामने वाले ने मुकाबले में निकाला होता है प्रनाला। यानी एक बंदे ने इधर से आधी गली कवर की होती है, अगले बंदे ने इधर से आधी गली कवर की होती है। बंदा यहाँ से बच भी जाए तो कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर फंस जाता है, उसके ऊपर पानी गिरता है। सही बंदूकें लगाई होती वो ऐसा लगता है जैसे बंदे ने वीडियो गेम नहीं होती कि वो घूम रहा है, वो तलवार से बचना है, कुल्हाड़ी से बचना है, बीवी से बचना है। अच्छा, बीवी की बारी मेरी तरफ क्यों हाथ आता है? बाद में बीवी से बचना शामिल है। प्रनाला किधर, बीवी किधर? सर मॉनसून की सबसे बुरी आदत का तो जिक्र किया ही नहीं आपने। लोग इतने इतने पकौड़े निकालते हैं और हमसायों को एक पकौड़ी तक नहीं भेजते। अभी पकौड़ी आती नहीं है। अभी ये बगैर पकौड़ी खाया। अच्छा, शहाना का बस चले ना, अपनी दीवार के साथ पकौड़ी लगा के ना साथ वालों के घर उतर जाए। पकौड़ी लगा के। वैसे भी जो इनके हालात है, आपका पकौड़े से कुछ बनना भी नहीं। उसका शाना का मुहावरा पता क्या है? पकौड़ी पकौड़ी से ही पकौड़ा बनता। क्या बात है। वेल सेट। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जब दोस्त तरक्की करे तो फख्र से बताएं कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन जब दोस्त मुसीबत में हो तो फख्र से बताएं कि मैं उसका दोस्त हूँ। वाह।